हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग आ गए हैं एक नई सीरीज के साथ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको एक एक चीज डीप में क्लियर करूंगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो और जो जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा बस उसको नोट करना है। बाकी आराम से आपको लेक्चर्स देखना है 1.5x की स्पीड में बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको देखना है क्या क्या। देखो, इस चैप्टर में हमको बेसिकली देखना है कि हमारे बेसिकली इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या क्या होती है हमारी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। अभी मुझे पता है सब ऊपर जा रहा होगा ना, फिर क्या क्या बोल रहा हूं, बस डोंट वरी, बस वीडियो देख लेना पूरा कंप्लीट, उसके बाद देखना कैसे ग्रिपिंग बनती है तुम्हें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, है ना। सो दिस इज योर बार मैग्नेट। ये हमारा क्या है, बार मैग्नेट है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। देखो, अ मैग्नेट इज अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। एक मैग्नेट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, एक आयरन के स्मॉल स्मॉल पीसेस को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये मैग्नेट है आपका, तो क्या करेगा, अगर ढेर सारे यहाँ पे आयरन के पार्टिकल्स होंगे तो क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। जो हम लोग बचपन से देखते हैं मैग्नेट का काम होता है। अब हम आते हैं फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट। तो जो हमारा पहला नॉन नेचुरल मैग्नेट है दैट इज योर लोडस्टोन। ठीक है, ये हमारा बेटा क्या है, पहला एक ऐसा नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, इसमें हमारा कोई भी काम नहीं, जो जैसा भी एग्जिस्ट करता है ये नेचर से एग्जिस्ट करता है। इट इज एन ओर ऑफ एन आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, आयरन ऑक्साइड का ओर है। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे लोडस्टोन की, क्या, इट अट्रैक्ट्स अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन। मतलब कि क्या, एज यूजुअल जो कि हमको पता है मैग्नेट का काम क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करना। तो ये भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसको, हमारे स्मॉल पीस ऑफ आयरन को। अब देखिए सेकंड क्या करता है, इट सेट्स इटसेल्फ अलोंग अ डेफिनेट डायरेक्शन व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड। मतलब क्या करता है, इस अपने आप को, अगर तुम इसको ऐसे एकदम फ्रीली छोड़ दोगे ना, तो अपने आप को एकदम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ऐसा सस्पेंड कर लेगा। मतलब क्या करेगा, अगर इसके ऊपर तुम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो ये क्या करेगा, अपने आप को फ्रीली क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में रख लेगा। अब हम आते हैं नेचुरल मैग्नेट। देखो, अब ये है क्या, ये क्या नेचुरली हमारे नेचर में पाए जाते हैं। उसका एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी क्या देख लिया है, लोडस्टोन, हमने उसका एग्जांपल देख लिया। ठीक है, अब अगले हम लोग आने वाले हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। देखो, आर्टिफिशियल का मतलब क्या, आर्टिफिशियल का मतलब ये एक ऐसा मैग्नेट जिसको हमने या आपने बनाया, मतलब ह्यूमन मेड मैग्नेट है ये। तो ये आर्टिफिशियल, अच्छा क्यों जरूरत क्या पड़ी सर आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने की, जब हमारे पास नेचुरल मैग्नेट था। तो ये अगर मन में सवाल आता है, देखो अभी जैसे क्या होता है कि जो एक नेचुरल मैग्नेट होता है ना, उसका एक डेफिनेट शेप नहीं होता। मान लो जो हमारे घर में अगर जो रिंग लगी रहती है ना, बेल, जैसे कोई आता है तो बेल बजाता है, तो उस बेल के अंदर भी मैग्नेट लगा रहता है। अब तुम लोडस्टोन इतना बड़ा होता है वो लगा दोगे क्या, ऐसे नहीं लगाओगे ना, ऑब्वियस चीज है, क्योंकि उसकी साइज क्या होती है, हमारे बेल की साइज छोटी होती है, उसकी साइज बड़ी होती है। तो हम लोगों ने अपने प्रिसाइज के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे हमारे यूज था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने मैग्नेट को डिजाइन किया। कुछ के डेफिनेट शेप, कुछ की डेफिनेट कैपेसिटी उनकी, मतलब उनकी कितनी पावर होनी चाहिए, तो हम लोगों ने जैसे हमको यूज था उस हिसाब से हम लोगों को मैग्नेट को डिजाइन किया। ठीक है, तो इसीलिए हमको जरूरत पड़ा किस चीज का, आर्टिफिशियल मैग्नेट का। आर्टिफिशियल मैग्नेट में क्या क्या है, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, कंपास नीडल और मैग्नेटिक नीडल, ये सारी चीजें हमारी हैं किसकी, आर्टिफिशियल मैग्नेट की। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे। अब देखो, अब ये हमारा इमेज है बेटा, किस चीज का एग्जाम इमेज है, ये हमारा है जो हमारा नेचुरल मैग्नेट है। देखो इस तरह कुछ दिखता है नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, एक नॉर्मल जैसे पत्थर सा होता है, वो होता है हमारा क्या, नेचुरल मैग्नेट। अब ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, ये बार मैग्नेट है। ये हमारा क्या है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है। ठीक है, ये हमारा कंपास है, ये हमारा मैग्नेटिक निडल है। ठीक है, और ये डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, जब इसको, और ये क्या है, एक जो बार मैग्नेट को हम लोगों ने क्या किया, फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, ये कुछ इमेजेस हैं इसके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स। मतलब कि जैसे तुम्हारे दोस्तों के दो रंग होते हैं ना, तुम्हारे सामने और पीठ पीछे कुछ और, वैसे ही हर एक मैग्नेट का क्या होता है, हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। पहला क्या, पहला है हमारा नॉर्थ पोल और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा साउथ पोल। पहला इज योर नॉर्थ पोल एंड सेकंड इज योर साउथ पोल। जैसे कि ये मान लो ये मैग्नेट है, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, बस दो एंड अलग अलग जो अपोजिट एंड होते हैं वही बताए, एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा। अब देखो लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या करता है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। जैसे कि लाइक चार्जेस पढ़ा है ना, कि लाइक चार्जेस क्या होते हैं, तो लाइक चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को दूर भेजते हैं। ठीक है, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो लाइक जो होते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ है ना, अब जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। ठीक है,
और अगर नॉर्थ और साउथ रहता है तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अनलाइक पोल्स क्या होते हैं, अगर मान लो यहाँ पे नॉर्थ रहता और यहाँ पे साउथ रहता तो क्या करता है, ये अपने पास अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अनलाइक फोर्सेस अट्रैक्ट करते हैं और लाइक फोर्सेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे नॉर्थ नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन, मतलब दूर भेजेगा। ठीक है, और अभी और वहां पे देखो साउथ साउथ है, ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। और नॉर्थ साउथ है, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अपोजिट, जैसे कि अपोजिट चार्जेस, अपोजिट जेंडर है ना, तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट ही करते हैं ना, लाइकवाइज ऐसे ही। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे। देखो इसमें क्या है, अब हमारा देखो यहाँ पे है पोल्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, अब पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या होता है, देखो लाइक्स पोल्स रिपेल्स, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है जब नॉर्थ नॉर्थ होगा, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। साउथ साउथ क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर भेजेगा। लेकिन वहीं पे एज कंपेयर टू नॉर्थ और साउथ क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बस यही इसमें बताया। अब देखो डेफिनेशन, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मान लो ये तुम्हारा मैग्नेट है। ठीक है, इस मैग्नेट को मैंने किसी धागे से बांध करके फ्रीली छोड़ दिया, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसने क्या हुआ, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आकर रुका। मैंने फिर दूसरी जगह उसको छोड़ा ऐसे फ्रीली एक धागे से बांध करके, फिर भी मैं देखा, फिर भी वही स्पेसिफिक डायरेक्शन में आकर रुका। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ऐसा फ्रीली छोड़ने के बाद भी ऐसा कोई फोर्स है जो इसको क्या कर रहा है, एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोक रहा है ना। इसी चीज से हमको पता चलता है कि हमारा अर्थ भी क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। एक जायंट, मतलब बहुत बड़ा मैग्नेट की तरह हमारा अर्थ भी बिहेव कर रहा है। तभी किसी भी एक मैग्नेट को तुम फ्रीली छोड़ोगे तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आके वो रुक जाएगा। ठीक है, वो ये बता रहे हैं। अब देखो फिर वहां पे वही पॉइंट है, अर्थ बिहेव्स लाइक ए जायंट, मतलब इसका मतलब होता है बहुत बड़ा मैग्नेट की तरह ये बिहेव कर रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नॉर्थ पोल ऑफ जो मैग्नेट पॉइंट्स होता है टुवर्ड द ज्योग्राफिकल, जो नॉर्थ पोल होता है ना, जो मैग्नेट को छोड़ोगे वो क्या होता है, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ ही, जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होता है उसी तरफ वो पॉइंट आउट करता है। और जो साउथ पोल होता है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ पॉइंट आउट करता है। ठीक है, इसका मतलब क्यों पॉइंट आउट करता है, यहां तो मैंने कोई फोर्स लगाया नहीं है, अगर मैंने मैग्नेट को टांगा है, इसका मतलब जो हमारा अर्थ है ना इतना बड़ा सा, वो भी क्या करता है, वो भी हमारे एक एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसी का एक और कॉमन एग्जांपल देता हूं भाई, अगर मान लो कोई आयरन की रॉड है ना, कोई छोटी सी आयरन की रॉड है, अब उसको तुम धरती के अंदर थोड़ी देर के लिए खोद के डाल दो। अब खोद के जब तुम डाल दोगे, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए तुम निकालोगे तो तुम देखोगे उसके अंदर ना थोड़ी थोड़ी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, अगर उसके पास कुछ आयरन फिलिंग्स ले जाओगे ना तो अपने पास अट्रैक्ट करने लगेगा। अच्छा क्यों करने लगेगा, ये तो रूल तब है जब किसी भी मैग्नेट को तुम किसी मैग्नेट के पास लेके जाते हो। ठीक है, अगर मान लो किसी कोई मैग्नेट है, अगर उसके पास तुम कोई आयरन की चीजें रखोगे ना तो क्या करेगा, बिहेव करने लगेगा। मतलब कहते नहीं, संगत ही गुड़ावत है, संगत ही गुड़जावत है, मतलब जैसे तुम्हारी संगत वैसे तुम हो जाते हो। अगर ऐसे दोस्तों के साथ करोगे, कैंटीन में रहते हो ना, अबे मतलब अलग ही लैंग्वेज होती है, लेकिन घर में आते हो तो जी आप करने लगते हो ना, क्यों, क्योंकि घर पे मम्मी पापा रहते हैं। तो उसी हिसाब से हमारा मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती है। अगर मान लो यहाँ पे कोई मैग्नेट है ना, अगर ये मैग्नेट है, इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, उसी हिसाब से अगर यहाँ पे तुम एक नॉर्मल आयरन सा रॉड रख दिए, अगर तुम इसके पास रख दोगे ना थोड़ी देर के लिए, तो जो नॉर्मल सा आयरन रॉड है इसके पास भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से क्या करेगा, ये भी कुछ आयरन फीलिंग्स को अट्रैक्ट करने लगेगा। लेकिन याद रख लेना बेटा, ये टेम्पररी होता है। टेम्पररी मतलब क्या, परमानेंट नहीं होता है। अगर जैसे ही इस वाले बड़े वाले मैग्नेट को तुम हटा दोगे ना, तो ये वाला क्या होगा, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये भी लूज कर लेगा। ठीक है, बस वही बता रहा है। तो ये था जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करने लगता है, और जो साउथ पॉइंट होता है, जो साउथ पोल होता है, वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ पॉइंट आउट करने लगता है। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे। देखो ये जैसे कि डायरेक्शन बताया है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रीली सस्पेंडेड, इन्होंने एक मैग्नेट को, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को इन्होंने ऐसे यहाँ पे छोड़ दिया। तो अब ये क्या हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, अपने आप ही डायरेक्शन ले रहा है। ये डायरेक्शन ले रहा है, इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं जिसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे रही हैं। अगर मान लो तुम कब एकदम कायदे से रहते हो, जब जानते रहते हो ना कि पापा का ऑफिस का टाइम हो रहा है या मम्मी किचन से बाहर चली आई, तभी ना, इसका मतलब तुम्हें शक रहता है कोई ना कोई तुम्हें कहीं ना कहीं से वॉच कर रहा है, तभी तुम एकदम कायदे या लिमिट में रहते हो। लाइकवाइज अगर मान लो इसको तुमने फ्रीली छोड़ दिया, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्पेसिफिक डायरेक्शन ले रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई फोर्स लग रहा है, एंड दैट इज योर अर्थ का मैग्नेटिक जो बिहेव कर रहा है, अर्थ एज अ मैग्नेटिक जायंट, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसके पास। ठीक है, अब देखो अगला फिर क्या है, अब यहां पे देखो हम लोग ये पढ़ेंगे जो अभी आपको मैंने बताया था, टेम्पररी मैग्नेटिज्म एक्वायर्ड बाय अ मैग्नेटिक मटेरियल।
जो टेम्पररी मैग्नेटिज्म होता है, जो कि एक्वायर्ड होता है बाय अ मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन इट इज केप्ट नियर और इन कांटेक्ट विथ मैग्नेट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। देखो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म पहले समझो। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, इंड्यूस्ड मतलब क्या होता है पता है? इस वर्ड का मतलब होता है जो दूसरे की वजह से पैदा होती है। जैसे कि मान लो तुम किसी के बगल बैठे कुछ हाँ होने लगता है ना, तो वो किस लिए हुआ? वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, वो जो बैठी है मतलब जो बैठा है या जो भी है उसकी वजह से हुआ ना। तो जब कोई चीज दूसरों की वजह से होती है उसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है? जब किसी भी चीज को, अगर मान लो कोई सा भी आयरन का ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल, उसके पास हम लोगों ने एक मैग्नेट रख दिया। अब उस आयरन के पास क्या होती है, थोड़े टाइम के लिए जब उसके पास एक मैग्नेट, असली का मैग्नेट होगा ना, तो उस आयरन के पास भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। लेकिन तब तक आएंगे उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जब तक वो मैग्नेट होगा, है ना। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, जैसे कि देखो ये हमारा कोई सा भी मैग्नेट है, ये हमारा छोटा सा आयरन रॉड है। आयरन रॉड के पास तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती नहीं है। अब इसके पास तो ये क्या है? ये तो हमारा मैग्नेट है ना भाई। तो देखो ये मैग्नेट है हमारा, इसको हम लोगों ने ले लिया। अब ये क्या? ये हमारा आयरन का रॉड है। ये हमारा क्या? आयरन का रॉड है। अब इसको मैंने मैग्नेट के पास रखा, तो अब ये क्या काम करेगा? ये जब इसके पास रहेगा ना थोड़ी 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 देर में, तो इसके पास भी कुछ क्या आ जाएंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं ये तभी तक रहेंगे जब तक ये मैग्नेट मैंने इसके पास रखा है। अब जैसे ही मैंने इस मैग्नेट को यहां से हटा दिया, तो इसके पास क्या हो जाएगी? वो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? वो प्रॉपर्टीज गायब हो जाएंगी। इसी पूरे प्रोसेस को, जो इसके पास टेम्पररी मैग्नेटिज्म आया ना, टेम्पररी मतलब क्या? थोड़े टाइम के लिए जो इसके पास टेम्पररी मैग्नेट आया, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है। इंड्यूस्ड मतलब जो दूसरे की वजह से, मतलब इसकी वजह से जो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आई, दैट इज योर इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब देखो, अब ऑब्जर्वेशन बोल रहा है आयरन बार नियर अ मैग्नेट बिकम अ मैग्नेटाइज, ठीक है। अब जैसे कि आयरन बार अगर रखा हमने मैग्नेट के बगल में, क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब उसके पास कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। फिर देखो इट अट्रैक्ट्स आयरन फीलिंग, जो क्या करता है? आयरन फीलिंग्स को अट्रैक्ट करता है। फिर ऑन रिमूविंग द मैग्नेट आयरन फीलिंग्स फॉल डाउन, अगर जैसे ही मैग्नेट को हटा देंगे तो इसके पास भी आयरन फीलिंग्स क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे, तो इसके पास भी प्रॉपर्टीज खत्म, जैसे वो चली जाती है फीलिंग्स खत्म हो जाती है ना, लाइकवाइज, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन क्या है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज टेम्पररी, मतलब क्या? टेम्पररी, जैसे तुम्हारी फीलिंग्स टेम्पररी थी वैसे ही इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म भी क्या होता है भाई? इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म भी क्या होता है? टेम्पररी होता है, मतलब कि बस थोड़े टाइम के लिए होता है। जब तक इसके पास मैग्नेट रहेगा तब तक इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहेंगी। सो कंक्लूजन क्या है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म हमारा क्या होता है? टेम्पररी होता है, ठीक है। मतलब इसके पास लिमिटेड टाइम के लिए ये प्रॉपर्टीज होती हैं। अब देखिए जैसे कि ये देखो, ये वही एग्जांपल है, ये हमारा मैग्नेट दिया हुआ है, ये आयरन बार है। जब तक ये आयरन बार इसके पास रहेगा तब तक इसके पास क्या रहेगी? आयरन की प्रॉपर्टीज रहेगी। मतलब इसके पास, ये तो मैग्नेट है असली वाला, इसके पास ये रहा, तो इसके पास भी क्या होती है? कुछ हमारे आयरन की प्रॉपर्टीज रहती है। जैसे कि अपने आपने गली मोहल्ले में देखोगे ना, युवा नेता आजकल चले हैं, तो जैसे ही वो नेता के साथ रहते हैं अपने आप को नेता ही समझते हैं, उनसे बड़ा नेता कौन है। लेकिन जैसे नेता घर चले जाते हैं लल्लू, मतलब उनके पास कुछ नहीं ना। लाइक वाइज ही जब तक इसके पास रहेगा ये मैग्नेट असली वाला, जब तक इसके पास रहेगा तो ये भी अपने आप को मैग्नेट समझ लेता है, इसके पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही ये चला जाएगा दूर, इसकी सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, ठीक है। दैट इज योर इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है, जो कि होता है हमारा टेम्पररी मैग्नेट। अब अगला देखिए डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टेम्पररीली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से एक जो नॉर्मल सा आयरन बार होता है उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो इंपॉर्टेंट रूल क्या है? अब इंपॉर्टेंट रूल ये है, अपोजिट पोलैरिटी डेवलप एट द नियरर एंड, सिमिलर पोलैरिटी डेवलप एट द फार्दर एंड। इसका मतलब नहीं समझ आएगा, मैं बताता हूं, परेशान मत हो। तुम्हें बेटा परेशान ही मत नहीं होना है, बस एक काम करना है, अगर मुझसे पढ़ना है तो परेशान नहीं होना, बस यकीन रखना है तुम्हें। देखो ये नॉर्थ और साउथ है। अब मान लो ये आयरन बार है, ठीक, ये तो मैग्नेट है, ये तो मैग्नेट नहीं है। अब ये क्या करेगा? जब ये चीज इसके पास रहेगा तो ये ना इसको भी मैग्नेट बना देगा। तो क्या काम करेगा? जो इस वाले मैग्नेट का जो पास वाला हिस्सा रहेगा, पास वाला हिस्सा तो ये है और ये दूर वाला हिस्सा है, तो पास वाले अपनी इस मैग्नेट अपने इस वाले बार का पास वाले हिस्से को क्या बना देगा? अपोजिट। अपोजिट क्यों बना देगा? अपोजिट इसलिए बना देगा क्योंकि इसको अट्रैक्ट करना है।
अगर तुमको दोस्त बुला रहा है, तुम नहीं जा रहे हो, अगर बोल दे कि भाई साक्षी आई है या रिया आई है, तो क्या करोगे? दौड़ के जाओगे ना। क्यों? क्योंकि उसने, अगर भाई बोल देता राहुल आया तो अरे छोड़ो यार राहुल क्या, लेकिन उसने क्या अपोजिट जेंडर बताया था कि तुम दौड़ के जाओ। लाइकवाइज ये हमारा मैग्नेट है, ये हमारा क्या है? एक नॉर्मल सा आयरन बार है। अगर इसको अट्रैक्ट करना है तो ये क्या करेगा? अगर साउथ कर देगा तो रिपेल करने लगेगा ना, क्योंकि सिमिलर पोल्स क्या होता है? रिपेल करते हैं। तो इसको क्या बनाएगा? इसको पास वाले को अपोजिट पोल बनाएगा, मतलब नॉर्थ। अब ये क्या करेगा? साउथ नॉर्थ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और इसको क्या बना देगा? साउथ। तो वही बताया है, अपोजिट पोलैरिटी डेवलप एट द नियर एंड। इसका मतलब पहले इसको मैग्नेट बनाता है, अपोजिट पोलैरिटी मैग्नेट बनाता है, फिर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसने क्या काम किया? पहले साउथ था तो इसको क्या बनाया? पहले नॉर्थ बनाया। ठीक है, उसके बाद इसको अट्रैक्ट किया। अगर ये नॉर्थ रहता, एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अगर ये नॉर्थ रहता तो इसको क्या बनाता? साउथ बनाता, फिर अट्रैक्ट करता है। वही बता रहा है, अपोजिट पोलैरिटी डेवलप एट द नियर एंड, मतलब पास वाला क्या बनाता है? अपोजिट पोलैरिटी बनाता है। सेकेंड चीज, सिमिलर पोलैरिटी डेवलप एट द फार। देखो सिमिलर प्रॉपर्टी, और देखो ये क्या होता है? ये पास वाले को क्या बनाया? अपोजिट बनाया, और दूर वाले को क्या बनाया? सेम बनाया, मतलब जो साउथ होता है। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, a magnetic pole induces an opposite polarity on the nearer end and similar properties on the farther end of the iron bar। वही जो मैं आपको समझाया हूं, पास वाले को क्या बनाता है? अपोजिट। अपोजिट क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट करना है, और दूर वाले को क्या बनाता है? सेम, ताकि उससे क्या होगा? एकदम क्लोजली अट्रैक्ट हो पाए, तभी तो मैग्नेट बनेगा, जब अट्रैक्ट कर पाएगा तो। ठीक है, देखो ये जैसे कि क्या था? ये साउथ था ना, जो मैंने आपको बताया। देखो भाई ये साउथ था, है ना? तो अब अपोजिट पोल, तो सिमिलर पोल, देखो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे गड़बड़ किया हुआ है। ये देखो साउथ था, तो ये इसको क्या बनाएगा? इसको नॉर्थ बनाएगा। ठीक है, और इसको क्या बनाएगा? साउथ बनाएगा। ठीक है, तो साउथ यहाँ पे क्या था? अपोजिट पोल यहाँ पे पास बनाया, अपोजिट पोल मेरे एंड पे, और सिमिलर पोल क्या है? फादर एंड पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? अब इसमें कह रहा है, आयरन फर्स्ट बिकम मैग्नेटाइज्ड बाय इंडक्शन। जो आयरन होता है, मतलब कि देखो ये तो मैग्नेट था, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये मैग्नेट था, और ये क्या था? आयरन बार था। तो इस आयरन को पहले क्या बनाया? पहले तो उसने मैग्नेट बनाया ना, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट में होता है। तो पहले इसने इस वाले को क्या बनाया? इस वाले को पहले इसने क्या बनाया? मैग्नेट बनाया, फिर इसको अट्रैक्ट किया। आयरन फर्स्ट बिकम मैग्नेटाइज्ड बाय इंडक्शन। इंडक्शन, इंडक्शन मतलब क्या? जो दूसरे की वजह से होता है, जैसे तुम्हारी फीलिंग्स ना, उसी हिसाब से क्या हुआ? ये जब तक पास था तभी तक मैग्नेट है, बस वही। ठीक है, आयरन फर्स्ट बिकम मैग्नेटाइज्ड बाय इंडक्शन। सेकेंड, आफ्टर मैग्नेटाइजेशन अट्रैक्शन टेक्स प्लेस। जब इसको मैग्नेट बना दिया, जब मैग्नेटाइज हो गया, तब अट्रैक्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मैग्नेटिज्म में ये, कि आईसीएससी में बहुत बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि पहले अगर कोई मैग्नेट पास वाले आयरन बार को पहले उसको मैग्नेटाइज करता है, फिर उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फिर देखो कंक्लूजन क्या होता है? इंडक्शन प्रीसीड्स अट्रैक्शन। प्रीसीड मतलब पहले, पहले क्या होता है? इंडक्शन होता है, मतलब उसको पहले बनाता है मैग्नेटाइज, उसके बाद क्या होता है? अट्रैक्शन। मतलब अट्रैक्शन के बाद इंडक्शन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको इसको एकदम याद कर लेना एग्जांपल के साथ। देखो फिर है, व्हेन आयरन इज ब्रॉट नियर अ मैग्नेट अपोजिट पोल्स आर इंड्यूस्ड फर्स्ट, देन अट्रैक्शन अकर्स। पहले क्या होता है? अपोजिट पोल्स बनाते हैं। ये नॉर्थ, अगर यहाँ का साउथ रहेगा तो पहले इसको क्या बनाएगा? नॉर्थ बनाएगा, फिर इसको साउथ बनाएगा। उसके बाद पहले इंड्यूस करेगा, फिर इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, देखो ये, देखो स्टेप वन, पहले इंडक्शन होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इंडक्शन होता है। देखो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। वहां पे क्या बनाया? साउथ बनाया, वहां पे क्या बनाया? नॉर्थ बनाया। स्टेप टू अट्रैक्शन होता है ना? यहाँ पे भी देखो, बस इसी इसी चीज की थोड़ा सा गड़बड़ी है। साइन का। अब देखो नेल चेन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? यहाँ पे हमको देखना है नेल चेन एक्सपेरिमेंट। देखो भाई, नेल चेन एक्सपेरिमेंट क्या होता है? नेल चेन एक्सपेरिमेंट मतलब क्या? मैग्नेट अट्रैक्ट फर्स्ट नेल बिकम मैग्नेटाइज, इट अट्रैक्ट सेकंड नेल, फिर चेन्स ऑफ नेल्स इज फॉर्म। मतलब कि मान लो ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, अब इस पे लगा दिया तुमने ये नेल, ठीक है। अब क्या करेगा? ये नेल तो नॉर्मल आयरन है, मैग्नेट तो है नहीं, लेकिन ये नेल क्या हुआ? इससे तो जुड़ा हुआ है। अगर तुम्हारी दोस्ती किसी गैंग से है, अगर कहीं गैंग का नाम आएगा तो तुम्हारा भी तो नाम आएगा स्कूल में, बस वही चीज है।
अगर मान लो ये मैग्नेट है, उस मैग्नेट पे ये आयरन नेल जुड़ा हुआ है, तो अगर ये मैग्नेटाइज है तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो ये इसके साथ चिपक जाएगा। अगर इस नेल से ये नेल जुड़ा है तो ये इसके साथ, ये मैग्नेटाइज तो ये मैग्नेटाइज, क्योंकि इंडक्शन प्रोड्यूस करता है ना इंड्यूस। अब अगर इससे जुड़ा है तो ये हो जाएगा, बस यही चेन बन गया। इसी को हम बोलते हैं क्या, नेल चेन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस मैग्नेट को हटाएंगे मेरे भाई, सब गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये टेम्पररी मैग्नेट थे, ठीक है। तो टेम्पररी मैग्नेट थे, इसलिए क्या हुआ, ये टूट गए। अब देखो, when magnet is removed all nails fall down, the magnetism acquired by induction is temporary। जो मैग्नेटिज्म एक्वायर्ड था वो क्या था, वो टेम्पररी था, ठीक है। अगला देखो, देखो ये एग्जांपल, यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना। यहाँ पे क्या हुआ, इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके पास पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, देखो सबसे पहले इससे क्या हुआ, इससे इंडक्शन होगी, इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आई, इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसके पास जैसे आईडी नहीं होती, पहले कोई भाई बन के आईडी लेता है, फिर सब में क्लास में बांट देता है खीर की तरह, वैसे ही इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास। लेकिन जैसे ये हटेगा सब गिर जाएंगे, क्योंकि सबके पास क्या थे, टेम्पररी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, इसी की वजह से थी। यही मेन चीज, चला गया, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? भाई जैसे कि लव, केयर, रिस्पेक्ट, ये सब कुछ दिखता नहीं ना, बस फील कर सकते हो। उस हिसाब से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो क्या होती है, वो एक इनविजिबल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि मैग्नेट के अराउंड, मैग्नेट के जो पास वाले एरिया होते हैं ना, वहां पे इन्फ्लुएंस हो सकती है। मतलब अगर कोई मैग्नेट है तो उसके आसपास के जो एरिया है वहां पे हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। वो क्या होती है, इनविजिबल प्रॉपर्टी, जो कि दिखती नहीं है, बस मैग्नेट के आसपास फील होती है, जो कि क्या एक्सर्ट कर सकता है कोई फोर्स, ठीक है, उससे फील होती है। एग्जांपल, कंपास नीडल चेंजेस डायरेक्शन नियर अ मैग्नेट। मतलब अगर कोई मैग्नेट होगा, वहां पे अगर तुम कंपास नीडल को लेके जाओगे तो क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करने लगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस करेगी क्या, फोर्स। क्यों? देखो मैंने क्या बोला, अगर मैग्नेट से टच करोगे तभी नहीं, मैग्नेट के पास ही ले जाते हुए, क्योंकि वो क्या करता है, अपना इन्फ्लुएंस थोड़ा दूर तक बनाता रहता है ना, बस वही इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या मतलब, इसके पास डायरेक्शन भी होता है, और सेकंड चीज क्या होती है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। तुम लोगों के पास क्या है, तुम लोगों के पास बस मैग्नीट्यूड है। तुमको इतना पता है कि मेहनत करना है, लेकिन कहां से मेहनत करना है तो मैंने बताया। इसलिए देखो, ये चैनल वो चैनल फॉलो कर रहे हो, ये चैनल फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो का तुम्हें जो मन है बेटा वो फॉलो कर सकते हो, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ यहीं से। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या है, वेक्टर है। वेक्टर मतलब क्या, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मतलब क्या, जैसे कि तुमको पता है 16 घंटे तुमको पढ़ने हैं, ये तो पता है, लेकिन अगर तुम 16 घंटे रामायण पढ़ोगे तो क्या तुम टॉपर बन सकते हो 9th में? नहीं बन पाओगे ना। 16 घंटे तुम्हें आईसीएससी की सेलिना की बुक पढ़नी है, अगर तुम जिस भी स्कूल में हो, जो भी तुम्हारी बुक चलती है उसकी बुक पढ़नी है, तुम्हें सिलेबस पढ़ना, ना कि रामायण पढ़ना है। तो तुम्हारे पास क्या 16 घंटे क्या मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना काम कर रहे हो तुम, और जो बुक पढ़नी है स्पेसिफिक वो क्या तुम्हारा डायरेक्शन। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो होता है हमारा क्या, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर मतलब क्या, जिसके पास क्या होते हैं, यहां पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, जिसके पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है, वो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। इट इज द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास नीडल रेस्ट। ये ऐसा डायरेक्शन होता है जहां पे नॉर्थ पोल की तरफ क्या होता है, वो रेस्ट करता है, ठीक है। देखो ये एग्जांपल, ठीक है, नॉर्थ और साउथ है। अब ये क्या है, कंपास नीडल है, जैसे इसके पास क्या होगा, क्या करेगा, ये डिफ्लेक्ट करने लगेगा। क्यों डिफ्लेक्ट करने लगेगा, क्योंकि एग्जैक्ट हो रहा है क्या, जैसे दिल धक धक होने लगता है, जैसे देखते हो कि एंट्रेंस कोई आ रहा है जिम में, स्कूल में, लाइब्रेरी में, कहीं भी, वैसे ही ये भी क्या होता है, कंपास नीडल भी क्या होता है, डिफ्लेक्ट करने लगेगा, जैसे मैग्नेट के पास लेके आता हो, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन क्या है, अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या भाई, डेफिनेशन में मत जाओ, डरो मत कि सर क्या लिखा हुआ। देखो बस मान लो ये तुम्हारा ये है, ठीक है, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो टेंजेंट क्या होता है, अगर टेंजेंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे छू के एक रे ऑफ लाइट जाती है, मतलब कि इस वाले पॉइंट के लिए टेंजेंट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट के लिए क्या होगा, ये होगा। इस वाले पॉइंट के लिए क्या होगा, ये होगा। इस वाले पॉइंट के लिए क्या होगा, ये होगा। मतलब कि जो एक आउटर, एक जो इनिशियल, वो जो पॉइंट पर टच करती हुई रे ऑफ लाइट होती है, वही होती है टेंजेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, कंटिन्यूअस कर्व होता है, मतलब छोटा नहीं है, लगातार ऐसा लूप के फॉर्म में बनता रहता है, ठीक है। तो
ऐसा टेंजेंट होता है जो कि किसी भी पॉइंट से तुम निकाल सकते हो। अगर मान लो इधर जा रही है इसका मतलब डायरेक्शन इधर है, फिर इधर जा रही है इसका मतलब इधर है, फिर इधर जा रही है मतलब इधर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये टेंजेंट बताता है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। आउटसाइड द मैग्नेट, देखो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है। ठीक है, मैग्नेट के बाहर क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है, मैग्नेट के बाहर क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। मैग्नेट के अंदर क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है, अच्छा क्या होती है, क्लोज कंटिन्यूअस कर होती है। जितना क्लोज रहेगी, जितना पास रहेगी, उतना ज्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए जो पोल्स के पास होती है ना, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रही है, देख रहे हो, ये नॉर्थ टू साउथ है, यहाँ पे क्या है, साउथ टू नॉर्थ है। अब यहाँ पे देखो ये पोल है बेटा, पोल मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है ना। ये देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे क्या होती है, एक्सट्रीम, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से होती है। यहाँ पे भी देखो ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम एक्सट्रीम होती है, मतलब सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। यहाँ पे कम होती है थोड़ा इसके कंपेरिजन में, लेकिन सबसे ज्यादा किस पे होती है, पोल्स पे होती है। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज एकदम अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर, मतलब कि क्या होती है, उनके बीच में गैप नहीं होता है। वो क्या होती है, क्लोज होती है, मतलब आप ऐसे पास पास होती हैं, और कंटिन्यूअस कर होता है, मतलब ऐसा लूप बना रहता है। ठीक है, ऐसे से मतलब मान लो इधर गई फिर इधर आई, फिर इधर गई फिर इधर आई, फिर इधर गई फिर इधर आई, ऐसा क्या होता है, एक लूप बना रहता है। ठीक है, अब देखो आउटसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम, बाहर मैग्नेट के बाहर किधर होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है, अंदर क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ रहती है। ठीक है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे क्या डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसी पॉइंट इधर जा रही है, ये टेंजेंट है, इसका मतलब इधर इस तरफ है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, मैं बता रहा हूं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या करता है, एक टेंजेंट जो आउटर वाला पॉइंट होता है उससे टच होते एक रे ऑफ लाइट जाती है, जो कि बताता है डायरेक्शन किधर आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटती नहीं। अगर मान लो काट देंगे तो इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, दो, जैसे कि दो नाव पे पैर चलने वाले को आप साथ में रखोगे, जो आपसे भी लगे हुए और समझ रहे हो ना, तो वैसे नहीं रखोगे, उस हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करते ऐसे कि एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती डबल डायरेक्शन पे, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अब देखो क्लोजर फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जो क्लोजर देखते हो ना क्लास में, एक दूसरे का जोड़ी बने रहते हैं, वो छोड़ते ही नहीं है, मतलब भाई भाई की बात कर रहा हूं, जो बैठेंगे एक ही साथ बैठेंगे, भले रोटेशन हो सीट की, लेकिन एक ही साथ वो बैठते हैं ना। तो जहां पे क्लोजनेस ज्यादा होती है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो स्ट्रॉन्गनेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्लोजनेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। देखो पैरेलल एंड इक्वल डिस्टेंस लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म, मतलब जहां पे पैरेलल होती है, फॉर एग्जांपल अगर ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है, अरे सॉरी रे ऑफ लाइट कर रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर ये पैरेलल है, ठीक है, एकदम सीधी सीधे हैं और इनकी सबके डिस्टेंस सेम है, ठीक है, इसकी जितनी डिस्टेंस है उतनी, इसका मतलब क्या बता रहा है, ये बता रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिहेव लाइक स्ट्रेच इलास्टिक स्ट्रिंग, ये कैसे बिहेव करता है, स्ट्रेच इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब जैसे कि पहले कहीं भी हो लेकिन फिर अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है ना, वही। ये देखो एग्जांपल कर रहा है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व की तरह है ना, देखो यहाँ पे ये क्या है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व की तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको देखना है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, पैरेलल है, मतलब एकदम एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ठीक है, एकदम स्ट्रेट जा रही है, इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है आपके, कुछ फिगर्स आपको देखना है, फिगर वैसे अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा होगा, हम अगली बार स्लाइड में कोशिश करेंगे अच्छे से करने की। देखो डेफिनेशन, अर्थ बिहेव लाइक अ जायंट मैग्नेट एंड प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। जो अर्थ होता है ना खुद भी, देखो आपको बहुत एग्जांपल बता चुका हूं मैं आपको, जैसे कि अभी कोई आयरन का रॉड है, उसको अगर तुम गाड़ के रख दोगे ना, कुछ दिन बाद निकालोगे, उसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है। ये प्रॉपर्टीज कब आती थी, जब तुम किसी मैग्नेट के पास कोई चीज आयरन बार रखते थे, तब वो इंड्यूस हो जाता था, जो कि क्या होता था, इंड्यूस मैग्नेटिज्म होता था। और अर्थ के अंदर भी रख रहे हो तो भी हो रहा है, इसका मतलब अर्थ के अंदर कोई बहुत बड़ा सा मैग्नेट है, वही बता रहा है कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ जायंट, मतलब जायंट मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। ठीक है, जितना बड़ा तुम्हारा दिल है कि किसी को मना नहीं करते हो ना, वैसे ही। तो अर्थ बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट एंड प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो एविडेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, देखो अब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, मैं फिर बताया, अगर मान लो मैग्नेटिक नीडल है, इसको तुम धागे से फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, छोड़ दोगे, तो अपने आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ले लेगा। इसका मतलब क्या, अर्थ के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी तो इसको नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ला रही है। ठीक है भाई,
अब एन आयरन रॉड बरीड अलोंग अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकम्स अ मैग्नेटाइज, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। न्यूट्रल पॉइंट्स आर ऑब्टेन अराउंड द मैग्नेट। न्यूट्रल पॉइंट्स मतलब का क्या, देखो न्यूट्रल पॉइंट्स का मतलब कुछ ऐसे, मतलब मैग्नेट्स के दोनों तरफ कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जीरो हो जाती है। अच्छा क्यों जीरो हो जाती है, मान लो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, कुछ ऐसे दो पॉइंट्स हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, जीरो हो गई। क्यों जीरो हो गई, क्योंकि इसके पास एक तरफ यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, एक तरफ यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी। तो जब एक ही पॉइंट पे दो जगह हो, ठीक है, अगर मान लो कोई इधर पे मुझे ले जा रहा है, उधर पे ले जा रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ चला नहीं जा सकता, मैं क्या रहूंगा, मैं इसी तरफ रहूंगा ना, मैं दोनों को छोड़ दूंगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ पॉसिबल नहीं होता है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमको मौका दीजिए, हम दोनों तरफ चले जाएंगे तो क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे, मतलब एक ही पॉइंट पे जब दो तरफ डायरेक्शन रहेगा, एक पॉइंट पे जब दो तरफ डायरेक्शन रहेगा तो वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इसका मतलब अगर यहाँ पे तुम कंपास नीडल रखोगे तो वो बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं। लाइकवाइज यहाँ पे ये होता है न्यूट्रल पॉइंट, मतलब जहां पे एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हो तो हम उसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं मानेंगे, ठीक है। आज बिहेव एज अ ह्यूज बार मैग्नेट रिप्रेजेंट इनसाइड इट। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखो ये है ना एग्जांपल है, इसका फिगर आपके बुक में दिया होगा, उसमें अच्छे से दिख रहा होगा। अब ऑब्जर्वेशन देखो, मैग्नेटिक निडल मेक डिफरेंट एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ। देखो जो मैग्नेटिक निडल होती है ना, वो क्या काम करती है, अगर निडल, देखो निडल क्या होती है, दो जगहों पे एकदम वर्टिकल रहती है। अगर जैसे मान लो ये निडल है, इसको तुमने फ्रीली छोड़ दिया, ठीक है, तो ये दो जगहों पे एकदम ऐसे वर्टिकल रहेगी। जहां पे जिस दो जगहों पे ये एकदम ऐसे वर्टिकल रहेगी उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल्स। जहां पे एक निडल को तुम फ्रीली छोड़ दोगे और वो वर्टिकल रहेगी, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे मैग्नेटिक जो निडल होती है ना वो हॉरिजॉन्टल रहती है। मैग्नेटिक निडल क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रहती है। तो जिस जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक निडल हॉरिजॉन्टल रहती है उस इमेजिनरी पॉइंट को जो ऐड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक इक्वेटर। और कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे मैग्नेटिक निडल एक अनसर्टेन एंगल्स बनाती है, मतलब कोई फिक्स एंगल नहीं होता, वो बनाती है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। देखो सबसे पहले मैग्नेटिक पोल, मतलब निडल क्या होती है, वर्टिकल, आपको ऑलरेडी बताया हूं, ठीक है, वर्टिकल हो जाती है। अब देखो मैग्नेटिक इक्वेटर, जहां पे क्या हो जाती है, निडल क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल हो जाती है। फिर अच्छा एंगल ऑफ डिप इसमें नहीं दिया, मतलब जहां पे क्या होती है, कुछ कुछ जगह पे क्या होती है, स्पेसिफिक एंगल्स बना देती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। डेफिनेशन देखो, प्लेसेस वेयर मैग्नेटिक निडल बिकम्स वर्टिकल, उन जगहों पे जहां पे मैग्नेटिक निडल क्या हो जाती है, वर्टिकल हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक इक्वेटर्स, तो मतलब क्या होती है, लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स where magnetic needles become horizontal is known as magnetic equator, ठीक है, ये हो जाता है। अब देखिए ये आपके इसके फिगर है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक आपको देखना है, देखो कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन लिमिटेड स्पेस, मतलब क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, मतलब हर जगह, मतलब लगभग जगह सेम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वल डिस्टेंस, मतलब कि क्या होती है, वो पैरेलल होती हैं और जितना डिस्टेंस यहां पर रहेगा उतना ही डिस्टेंस यहां पर रहेगा और उतना ही डिस्टेंस यहां पर रहेगा, ठीक है। दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ, तो उनके डायरेक्शन बताया। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ आर नॉर्मल टू द अर्थ सरफेस, क्या होती है, वो नॉर्मल होती है अर्थ सरफेस के नियर द मैग्नेटिक पोल्स एंड पैरेलल टू द अर्थ सरफेस नियर द मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर के पास में क्या होती है, पैरेलल होती है, और मैग्नेटिक पोल्स के पास क्या होती है, वो नॉर्मल होती है, ठीक है। क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है अर्थ की वो क्या होती है, मैग्नेटिक पोल्स के पास क्या होती है, नॉर्मल रहती है, और मैग्नेटिक इक्वेटर के पास क्या होती है, वो पैरेलल रहती है, ठीक है। ये एग्जांपल देखो, इसके साथ एग्जांपल बताया है, मतलब फिगर के साथ। अब देखो एक्सपेरिमेंट स्टेप, ये एक्सपेरिमेंट आपको देख लेना है। देखो बहुत इजी है, एक शीट ऑफ पेपर है, उसमें बोर्ड के ऊपर वहां पे कंपास नीडल लगते हैं, फिर एक नीडल पोजीशन करते हैं कंपास को, फिर से रिपीट करते हैं, ये आपको अपने से देखना है, ठीक है। देख लेना, बाकी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछ सकते हो, मैं पर्टिकुलर एक छोटे से टॉपिक के लिए भी वीडियो बनाऊंगा अगर आपको डाउट होगा जेन्युइन तब, ठीक है।
अब एक्सपेरिमेंट है, जान ही रहो एक्सपेरिमेंट। अब देखो फिर यहाँ पे, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन विच फील्ड लाइंस आर कर्व्ड एंड अनइवनली स्पेस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि क्या? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यही है कि जहां पे अभी तक मान लो ये यूनिफॉर्म और पैरेलल होती थी ना, अब लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का, जहां पे ये ऐसे ऐसे मतलब कि एक कर्व बन रहा हो, लेकिन वहां पे यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे कम डिस्टेंस है, तो वहां पे क्या होता है, जहां पे कर्व बन रहा हो और स्पेस सेम ना हो, देखो यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है तो स्पेस सेम ना हो, तो क्या होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, फील्ड लाइंस आर कर्व, फील्ड लाइंस क्या होती है, कर्व्ड होती हैं। फील्ड लाइंस आर नॉट इक्वली स्पेस, क्या होता है, फील्ड लाइंस नॉट इक्वली स्पेस नहीं होती है। आप देखो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्लोजली स्पेस लाइन क्या होती है, जो एकदम पास पास रहती है, जहां पे क्लोजनेस रहता है वहीं स्ट्रेंथनेस होता है ना भाई। वीक मैग्नेट मतलब क्या, जहां पे वाइडली स्पेस लाइन होती है, ठीक है। एग्जांपल्स में क्या, बार मैग्नेट, ठीक है। देखो ये इसके कुछ फिगर्स हैं, देखो न्यूट्रल पॉइंट्स आर द पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूं, वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि मान लो, मतलब कि तुम यहां पे हो, इधर मतलब दो लोग तुम्हें खींच रहे हैं और दोनों सेम ही हो, मतलब सेम ही, मतलब समझ रहे हो ना, सारी प्रॉपर्टीज दोनों में सेम हो, तो क्या करोगे, तभी तो मुश्किल होगा। अगर मान लो कोई टैलेंटेड है तुम चले जाओगे, कोई बहुत सुंदर है तुम चले जाओगे, कोई बहुत मानता है तुम चले जाओगे, किसी के पास भी अगर कुछ भी ज्यादा हो तुम उधर ही चले जाओगे। लेकिन अगर दोनों के पास सेम ही बिहेवियर, सेम ही केयरनेस, सेम ही रिस्पेक्ट, सब कुछ सेम रहेगा तो कहां जाओगे सर, दोनों के पास तब वहां पे मुश्किल हो जाएगा तुम्हें चूज करना ना। उसी हिसाब से जो न्यूट्रल पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो दोनों डायरेक्शन, मतलब दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है और मैग्नीट्यूड सेम होता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए वहां पे क्या होता है, वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो माना जाता है, इसलिए हम उसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। रिजल्ट, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए न्यूट्रल पॉइंट बिकम जीरो, ऑब्जर्वेशन कंपास नीडल रिमेन्स अनअफेक्टेड एट न्यूट्रल पॉइंट, मतलब वहां पे अगर कंपास नीडल लग दोगे तो क्या होगा, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। देखो ये इसके फिगर थे। अब देखो केस वन, नॉर्थ पोल फेसिंग ज्योग्राफिकल नॉर्थ। अब ऑब्जर्वेशन, न्यूट्रल पॉइंट्स अपीयर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बता रहा है, मतलब कैसे कैसे, जैसे जैसे केस ले लोगे तो मतलब अगर अलग अलग जगह पे रखोगे तो वहां पे अलग अलग जगह डिफ्लेक्शन होगा, बस वही बता रहा है इसमें, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ अ मैग्नेट एंड अर्थ कैंसल ईच अदर एट न्यूट्रल पॉइंट, मतलब न्यूट्रल पॉइंट्स पे क्या करती है, कैंसल आउट कर देती, क्योंकि वहां पे क्या होता है, अलग अलग, एक तरफ मैग्नेट का डायरेक्शन रहता है, एक तरफ अर्थ का डायरेक्शन, अर्थ के मैग्नेट का डायरेक्शन रहता है, इसलिए वहां पे क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल, ये फिगर है आपका। देखो समरी क्या है, मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किस चीज को, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। फिर एवरी मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अर्थ बिहेव लाइक ए, बहुत बड़ा सा मैग्नेट खुद अर्थ की बिहेव करता है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है क्या डायरेक्शन शो करती है और एक्सटेंस शो करती है किस चीज की, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या होता है, टेम्पररी होता है, मतलब जैसे उसके पास से मैग्नेट चला गया होगा वैसे उसके पास प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, जैसे तुम्हारे पास पढ़ता है कि 6 घंटे पढ़ने, लेकिन ये भी पता है प्रिंस मिश्रा 9th एंड 10th के चैनल पर पढ़ने, तो इसका मतलब तुम क्या हो गए, वेक्टर क्वांटिटी हो गए, ठीक है। फिर देखो न्यूट्रल पॉइंट, ये क्या कब बनते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होती है, मतलब जब दो तरफ दोनों लोग एक सेम सेम फोर्स के हो, तब वहां पे क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट बनता है, जहां पे नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपकी जीरो मानी जाती है, ठीक है। ये है, इसके देखो फिगर होगा यहाँ पे, हाँ ये देखो यहाँ पे ये फिगर है जहां पे बता रहा है सारा आपका, ये देखो ये क्या इंड्यूस मैग्नेटिज्म था, ठीक है। और ये भी यहाँ पे देखो बता रहा है ना, जब कंपास सेंटर डिफ्लेक्ट होता है जब इसके पास आता है, ये हमारा जो नेचुरल मैग्नेट था, ठीक है, तो ये था। अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, स्टेट वेदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज टेम्पररी और परमानेंट। यहां पे पूछा है व्हाट इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, है क्या आपका। सो अब बताइए इंड्यूस्ड मैग्नेट क्या हो जाता है, जब कोई मैग्नेट के पास में कोई नॉर्मल आयन बार भी हम रख देते हैं और उसके पास टेम्पररी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, वही हमारा क्या होता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होता है, बस खत्म। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज अ टेम्पररी मैग्नेटिज्म acquired by a magnetic material when placed near a magnet, खत्म आपका, ठीक है। ये आंसर था। अगला क्वेश्चन, अ मैग्नेटिक पोल इंड्यूसेस विच टाइप ऑफ पोलैरिटी एट द नियर एंड द फार्दर एंड, मतलब जो मैग्नेटिक पोल होता है वो नियर एंड में क्या रखता है और फार्दर एंड में क्या रखता है, तो नियर में क्या रखता था, अपोजिट पोलैरिटी रखता था ना, तभी तो चिपकेगा। अगर तुम्हें बुलाना है तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, रिया आई है कि राहुल आया, ऑब्वियस रिया को बताना पड़ेगा, रिया आई तभी तुम आओगे। तो पास वाले में क्या करता था, अपोजिट पोलैरिटी, जैसे मैंने अपोजिट जेंडर का यूज किया, और फादर एंड में क्या करता है, सिमिलर पोलैरिटी, ठीक है।
अब देखो, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दो प्रॉपर्टीज बतानी है हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे हमारी दोस्ती होती है, अगर हमको पसंद आ गई फिर दोस्त वहां पे नहीं जा सकता ना, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड, आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मतलब कि मैग्नेट के बाहर जो फील्ड लाइन होती है किधर होती है, नॉर्थ से साउथ होती है, और अंदर क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है, अब स्टेट एनी टू एविडेंस टू शो दैट अर्थ बिहेव लाइक अ जायंट मैग्नेट। देखो अर्थ कैसे बिहेव करता है, एक बड़ा सा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो सबसे पहले तुम कर सकते हो, जब कंपास निडल को तुम फ्रीली छोड़ोगे तो क्या होता है, एक डायरेक्शन में आ जाता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन ये हो जाता है। दूसरा, जब एक आयरन रॉड को तुम धरती के अंदर कुछ दिन के लिए मगर मान लो गाड़ दिए मिट्टी के अंदर खोद के, तुमने उसको डाल दिया, थोड़े टाइम बाद निकालोगे, उसके पास क्या होती है, एक टेम्पररी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाती है, जो कि क्या शो करता है कि हमारा अर्थ भी खुद बिहेव करता है एज अ जायंट मैग्नेट। ठीक है, What do parallel and equidistant magnetic field lines represent? Parallel and equidistant magnetic field line क्या represent कर रही है? Parallel and equidistant magnetic field line represent कर रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, सब के सब आए हुए क्वेश्चन है, ईयर भी लिखा हुआ है। ठीक है, हाउ कैन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी प्लॉटेड यूजिंग अ कंपास निडल? कैसे? देखो ये एक्सपेरिमेंट है जो आपको पढ़ने के लिए बोला, वो पढ़ लोगे, आप क्वेश्चन ही कर लोगे। ठीक है, फिर व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट? न्यूट्रल पॉइंट कैसे होते थे? ऐसे पॉइंट जहां पे दो मैग्नेटिक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगते थे और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता था, इसलिए वहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो मानी जाती थी। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट्स आर पॉइंट्स वेयर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड्स बिकम जीरो। ठीक है, अगला देखो, वेयर आर द न्यूट्रल पॉइंट्स लोकेटेड व्हेन फर्स्ट नॉर्थ पोल फेसेस ज्योग्राफिकल नॉर्थ? अगर नॉर्थ पोल अगर ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ हो रहा है तो वहां पे न्यूट्रल पॉइंट्स क्या? देखो बीच में एक फिगर था, उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लेना। तो अगर जब नॉर्थ पोल हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रहेगा तो हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रहता है। ऑन द अदर हैंड, जब साउथ पोल जब फेस करता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ तो क्या होता है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे उसका डायरेक्शन चेंज करते जाओगे ना मैग्नेट का, वैसे वैसे उसका न्यूट्रल पॉइंट बदलता रहेगा। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट मतलब वही वाले पॉइंट जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ करती थी। अच्छा हो गया। ठीक है, सो बस इतना था बेटा, मैग्नेटिज्म का आपको इतने कम टाइम में सब कुछ रटवा दिया हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तुम लाखों वीडियोस देखोगे ना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस तुम इसी वीडियो को एक बार 1.5x स्पीड में देख लिया, अगली बार 2x स्पीड में खेलते कूदते नाचते गाते या उनसे बात करते हुए बस तुम देख लेना। मैं प्रॉमिस करता हूं इससे ज्यादा तुम्हें कहीं भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसके बाद एक नॉर्मल रफली आइडिया अपना तुम बुक से पढ़ लेना, एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है या तुम आधे घंटे मैसेज कर सकते हो, 1 सेकंड लगेगा तुम्हें कमेंट करने के लिए, तुम कमेंट कर देना। आई प्रॉमिस कि हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, हर एक डाउट क्लियर करूंगा, और अगला कौन सा किस चैप्टर का तुम्हारा वीडियो बनाना जो तुम्हें हल्का सा टफ लग रहा है वो भी मैसेज करना, अगला वीडियो वही रहेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।